हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में होता है क्या बेटा, जब हमारे एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनकी सील्डिंग पावर कम होती है। तो सील्डिंग पावर कम होने के कारण क्या हो जाता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है टू द न्यूक्लियस, जिससे क्या होता है बेटा, साइज छोटा हो जाता है। एक्चुअली में इसको ही बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करें, जैसे मेरा टाइटेनियम है, फिर जिरकोनियम है और हाफनियम है। ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D का है, ये मेरा 5D का है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होना चाहिए बेटा, साइज बढ़ना चाहिए। ठीक है, साइज क्या होना चाहिए बेटा, इंक्रीज होना चाहिए। पर जैसे ही हम जिरकोनियम से हाफनियम में जाते हैं बेटा, तो हाफनियम के अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो f सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सील्डिंग पावर कम होती है। सबसे ज्यादा सील्डिंग पावर होती है s की, फिर p की, फिर d की, फिर f की। सील्डिंग पावर कम होने से क्या होगा, देखिए मान लीजिए मेरा एटम है, ये न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और f सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे सील्डिंग लगा रहे होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन आ ना पाए, जल्दी से अट्रैक्ट फील ना कर पाए न्यूक्लियस के प्रति, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। मतलब जो कितना इफेक्टिव एक्चुअली में कितना, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बीच में अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, सिग्मा होता है इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा होता है, सॉरी, सिग्मा होता है मेरा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। तो जो 4f इलेक्ट्रॉन्स, उनकी सील्डिंग पावर कम है तो ज्यादा सील्डिंग कर नहीं पाएंगे, तो ये अट्रैक्शन फील करेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस कारण से जिरकोनियम और हैफनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है, जो कि हैफनियम का ज्यादा होना चाहिए था। हैफनियम का इस कारण साइज छोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। कहता है कि ग्रेटर सील्डिंग ऑफ 5D इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। ये बात गलत है बेटा। पूरे सील्डिंग ऑफ 5D की नहीं होती, 4f इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इफेक्टिव सील्डिंग ऑफ वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। सील्डिंग तो कर ही नहीं पा रही, इफेक्टिव छोड़ो। ठीक है, पोर सील्डिंग होगी, हाँ, वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबसेल। बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।